नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, हमारी ये सीरीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है, जिसमें कि मैं आपको जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं और उनका एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन सारे पुराने पेपर में आए हुए हैं और आगे भी पूरे आने की संभावना है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलिंग द्वितीय और लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड हार्डिंग्स। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन थे। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इस निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। ठीक, 1905 को की गई थी। तो था इन्होंने ये जो है फूट डालो राज करो वाले राजनीति अपनाई थी इन्होंने, कि यहाँ जब तोड़ देंगे बंगाल को, विभाजन कर देंगे, तो जो राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पर जाग रही थी वो कम हो जाएगी और इनका शासन चलता रहेगा। और इसमें ये कामयाब भी हुए बहुत हद तक। ठीक, चलते हैं अब हम अगला देखते हैं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। क्या है इसके ऑप्शन? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 1 सितंबर 1905। इनमें से बताना है हमें। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय किसके कार्यकाल में लिया गया? अभी बताया गया आपको, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल तब कब तक था? 1899 से 9 तक। ठीक, ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है। अब इसका निर्णय उन्होंने कब लिया? 19 जुलाई 1905 को। और फिर उसके बाद में ये लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक, तो अब हमसे पूछा गया है क्या है? यही विभाजन लागू का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। चलिए अब देखेंगे हम, और ये भी क्वेश्चन आपकी बार में शायद हो सकता है पूछा जाए कि कब लागू हुआ था, तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा? 16 अक्टूबर 1905। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे की तरफ। किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, R.C. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन चारों में से हमें बताना है कि किसने किया था। तो आपको बताया मैंने जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक, इसके पश्चात जो है 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित की। कलकत्ता के टाउन हॉल, ठीक, टाउन हॉल में एक बैठक संपन्न की गई, जिसमें क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, ठीक, आंदोलन की घोषणा हुई। ठीक, अब उसमें क्या हुआ? बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ। काहे का बहिष्कार? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक, बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ। बंगाल का विभाजन फिर क्या हुआ था? बताया आपको, 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। ठीक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उस टाइम पे सुझाव दिया कि इस दिवस को 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाएगा। ठीक, शोक दिवस मनाया जाएगा, ये इन्होंने बताया। और फिर उसके बाद में इन्होंने ही सुझाव एक और दिया था उसी टाइम पे। ये पूछा जा सकता है क्या, उस दिन जो है राखी दिवस की भी मनाने को इन्होंने कहा। ठीक, राखी दिवस। और इसका नेतृत्व जो है वो किया था इन्होंने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक, चलिए अब ये सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को आंदोलन कहा गया। यह अभी पिछले में बताया आपको कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। स्वदेशी आंदोलन, वही है ऑप्शन।
आपका स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इसमें क्या कहा गया था, कपड़ों का जो है विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। लोगों से, यूथ ने बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया था कि हम विदेशी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक, तो ये चीज़ें हुई थी इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था, बताना है इसमें से। बंगाल का विभाजन हुआ कब, 19 जुलाई 1905 को। ठीक, इसका निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। ये चीज़ मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे से रट जाए। ठीक, उसके बाद में अब इसमें पूछा क्या है, क्या उसका मकसद नहीं था, क्या है, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, राज ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। इन चारों में से ऑप्शन बताना है हमें कौन सा सही होगा। नहीं पूछा है, नहीं का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, विभाजन किया था, तो जनता को उन्होंने क्या कहा था, ये जो बात कह रहे हैं प्रशासनिक सुधार के नाम पे कहा था कि हाँ भाई प्रशासन करने में असुविधा हो रही है, इसके कारण जो है हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ रहा है। लेकिन वो चाहते क्या थे, सही में वो चाहते ये थे कि बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना। वो चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ पे उठ रहे थे, तो उस चीज़ को भंग करना चाहते थे और सांप्रदायिकता को जो है बढ़ाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम वाली बात को लाना चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़ते रहें और हम राज करते रहें हैं। और फिर वो क्या चाह रहे थे, इसी तरह से इसकी चीज़ सबका मतलब मकसद क्या था, मकसद था बांटो और शासन करने की, उनकी नीति जो है वो सफल हो जाए। ठीक ना, तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने अपना लागू किया। उसके बाद में क्या है, ये शक्ति तो प्रदर्शन कर ही रहे थे इस तरह से करके। ठीक, तो मकसद जो उनका नहीं था वो ये फर्जी वाला मकसद जो था ये दिखा रहे थे, दिखावे का, लेकिन ये मकसद नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, हमारा छठा क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे, 1893, 1905, 1899, 1914। फटाक से इसका आंसर बताइए। आपको ये सब क्वेश्चन जरूर आने चाहिए अच्छे से, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। तो ये चीज़ें जब आपको अच्छे से आती रहेंगी तो आप भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आराम से कर लेंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसलिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, 1893 में। अब 1893 में जो है क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका, इसका रीज़न भी पता होना चाहिए। ये चीज़ तो बहुत जगह पता रहती है कि यहाँ गए थे। ठीक, लेकिन क्यों गए थे, रीज़न ये है कि इनको निमंत्रण मिला था। किसका निमंत्रण मिला था, सेठ अब्दुल्ला का निमंत्रण मिला था इनको कि वहाँ पे क्या करने के लिए निमंत्रण दिया था इन्होंने, एक मुकदमा, क्योंकि ये क्या थे, वकील थे पेशे से। ठीक, तो फिर इनको एक मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ बुलाया गया था। जब ये फिर उसके बाद में एक बार पहली बार में बुलाया गया 1893, फिर इनको जो है आना जाना इनका सिलसिला वहाँ शुरू हो गया। फिर जानते ही हैं, आपने सुना होगा इनके साथ भी भेदभाव हुआ था। ठीक, ये वहाँ पे जानते हैं गोरे काले का भेदभाव होता था, तो वो चीज़ ये देख के बड़ा विचलित हो जा रहे थे। एक बार तो इनके साथ भी डरबन में जब यात्रा कर रहे थे, ठीक, ट्रेन की, तब इनके साथ भी वही गोरे काले वाला भेदभाव हुआ था। फर्स्ट क्लास में बैठ गए थे और इनको उतार दिया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा कि था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया था। ठीक, 4 लोग हैं ऑप्शन में हमारे, जोसेफ लेली वेल्ड, जोसेफ डाक, लुइस फिशर, एरिक फॉरेन। इन चारों में से हमें बताना है कि यहाँ कौन था जिसने ये चीज़ बात कही, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। ये किसने कहा था, ये जो है जान लीजिए। गांधी जी के बारे में बार बार पूछा जाता है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास, ये भी चीज़ को पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम था। ठीक, जन्म कब हुआ था ये भी पूछ लीजिए, याद कर लीजिए, ये भी जनरल नॉलेज वाला ही हमारे राष्ट्रपिता हैं ये। ठीक, 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाए तो भी बता दीजिएगा जल्दी से। गुजरात में कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में।
ठीक, ये सब पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी बहुत बार पूछा गया था। क्या नाम है, ये बहुत से पेपर में देखा है मैंने। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक, अब इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, 1 अगस्त 1920 को। ये सब पूछी जा सकते हैं। अगस्त, ये असहयोग आंदोलन भी पूछा जाता है। ठीक, महात्मा गांधी की जो ये जीवनी थी इसके बारे में जान लेते हैं। ये किसने लिखा था, लुईस फिशर ने। ठीक, जो ये लुईस फिशर ने लिखा था, तो लुईस फिशर ने ये बात भी कही थी, असहयोग भारत और गांधी जी की जीवन में एक युग का नाम बन गया था। ठीक ना। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। अभी जो है आपको इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि राजनीतिक गुरु इनके कौन थे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, ये इनके बारे में एक चीज़ और भी बता देते हैं आपको कि ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना के। ठीक, वैसे ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी लेकिन हो सकता है पूछा जाए। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। और उसके बाद में महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वित्तीय मामलों का अद्वितीय समझ इनको थी। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक, ये चीज़ जो है इसलिए इनको जो है ग्लेड स्टोन भी कहा जाता था। ग्लेड स्टोन भी इनको बोला जाता था भारत का। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारे नवा क्वेश्चन क्या है हमारा। नवा क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मैंने पहले या दूसरे वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताया। देखिए अब वही क्वेश्चन फिर से आ रहा है। ये कब आया था क्वेश्चन हमारा, 2016 में। ठीक, इससे पहले का ये क्वेश्चन जो है हमारा आया था, ये भी 2016 के एग्ज़ाम में, लोअर के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक, ये क्वेश्चन जो है केन सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में आया था 2019 में। ठीक, ये क्वेश्चन किस में आया था, होम्योपैथी वाला एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी 2019 में आया था। ये क्वेश्चन आया था 2015 में। सब देखिए क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में हमारे UP-SSC के। ये वाला जो है JEE के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक, JEE के एग्ज़ाम में कब आया था ये पूछा गया है महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जो है सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी कौन से अधिवेशन में बने थे। ठीक, ये बने थे 1924 वाले अधिवेशन में। 1924 के अधिवेशन में बने थे। कहाँ हुआ था, बेलगांव में। ठीक, बेलगांव अधिवेशन था। ठीक, 1924 आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा आखिरी का क्वेश्चन है आज का। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक, चलते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। ये पूछा गया है। इसी में ही वो गोरे काले का भेद जो है वो उस टाइम पे इनके साथ में भेदभाव हुआ था। इसी की बात अभी इससे पहले मैंने बताई थी। तो ये आपकी सन पूछ लिया उन्होंने। सन का पूछा इन्होंने 2016 में, वो 2015 का क्वेश्चन था। 2015 में उन्होंने पूछा था कि इनके साथ में जो है कब पहुँचे थे दक्षिण अफ्रीका में, और फिर उसके बाद जीवनी के बारे में पूछ लिया गया। फिर आखिर इनसे पूछ लिया गया कब ये इस चीज़ के शिकार हुए। ठीक, इसी तरह घुमा घुमा के एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं। ठीक, सन 1893 सॉरी। ठीक, 1893 में इनके साथ में ये भेदभाव हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक, इनको प्रथम श्रेणी के डिब्बा से बाहर फेंक दिया गया था कि हाँ ये जो है काले हैं, इस वजह से इनको बाहर फेंक दिया गया था। ठीक, चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस तरह से आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत पूरे ज़ोरों से अच्छे से रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आता जा रहा है। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।